सिर सजदे में झुका हुआ था, दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था। और उसी वक्त पीछे से एक ऐसा वार हुआ जिसने तारीख को खून से रंग दिया। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये थे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, जो इल्म, बहादुरी, इंसाफ और तकवा की जिंदा मिसाल था। कूफा की उस रात मस्जिद में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक शख्स की शहादत नहीं थी, वो एक पूरे दौर का खात्मा था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, जिनकी जिंदगी कुर्बानी से शुरू हुई और शहादत पर खत्म, उनके आखिरी लम्हात सिर्फ दर्दनाक नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक सबक है। कौन था वो जो इस साजिश में शामिल था? क्यों हुआ ये हमला मस्जिद के अंदर? और कैसे अल्लाह के इस वली ने मौत को भी सब्र और ईमान से गले लगाया? इस वीडियो में जानिए उस सच्चाई को जिसे सुनकर दिल कांप उठता है और आंखें भी नम हो जाती हैं। काबा के मुकद्दस आंगन में जहां खुदा का घर है, वहां एक छोटा सा नूर पैदा हुआ। उसका नाम था अली इब्न अबी तालिब, जो बाद में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। उनके वालिद अब्बू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और उनकी वालिदा फातिमा बिन्त असद एक नेक औरत थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे और बाद में उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह करके उनके दामाद भी बन गए। उनकी जिंदगी की कहानी हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत, इंसानियत और ईमान को थाम कर चलना चाहता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का बचपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल में गुजरा। वो उनके घर में पले बढ़े, हर लम्हा उनके साथ बिताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम के उसूल सिखाए और वो हर बात को दिल से मानते थे। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने वाले वो सबसे पहले मर्द बन गए। उनकी ये हिम्मत और वफादारी देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुशी से भर गया। हर मुश्किल वक्त में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, चाहे वो मक्का की तंग गलियां हों या इस्लाम की इब्तिदाई जंगें। 622 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी तो दुश्मनों ने उनकी जान लेने की साजिश रची। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक ऐसा काम किया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए ताकि दुश्मन समझें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर में हैं। उनकी इस कुर्बानी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत मदीना पहुंचने का मौका मिला। इस अजीम कुर्बानी पर कुरान में एक आयत नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया, लेकिन ऐसी भी एक कौम है जो अपनी जान अल्लाह के लिए कुर्बान करती है। यह मंजर उनकी वफादारी और हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कई जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी से सबको हैरान कर दिया। उन्हें असदुल्लाह यानी खुदा का शेर कहा जाता था क्योंकि उनकी हिम्मत और ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता था। मगर उनकी खास बात सिर्फ तलवार चलाना नहीं थी। वो जंग के बाद अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते, उन्हें माफ कर देते। उनकी ये दया और इंसानियत उन्हें और भी खास बनाती थी। वो सिर्फ एक फौजदार नहीं बल्कि एक रहमदिल और समझदार शख्स भी थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने कुरान लिखने में मदद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां दी, जैसे यमन में इस्लाम का पैगाम पहुंचाना और हुदैबिया का मुआहिदा लिखना। उनकी अक्लमंदी और इल्म की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि इल्म और इंसाफ के मैदान में भी रोशन सितारे की तरह चमकते थे। उसके बाद 656 ईस्वी में जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को मदीना में खलीफा चुना गया तो यह इस्लाम के लिए एक नया मोड़ था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उनकी खिलाफत को हर कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सीरिया के गवर्नर मुआविया, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का रिश्तेदार था, उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की लीडरशिप को मानने से इनकार कर दिया। उसकी मांग थी हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की हत्या का बदला लिया जाए। मुआविया ने इस्लाम की एकता को तोड़ते हुए अपनी फौज को हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के खिलाफ तैयार कर लिया। यह वह दौर था जब पहली बार मुसलमान आपस में टकरा रहे थे। इसे इतिहास में पहला फितना कहा गया। एक ऐसा समय जब सच्चाई और राजनीति आमने सामने थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने शांति की हर कोशिश की, लेकिन मुआविया ने जंग का रास्ता चुना। फिर 657 ईस्वी में फरात नदी के किनारे सिफ़ीन में 2 इस्लामी फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ थे खुदा के शेर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरी तरफ मुआविया। यह जंग कई महीनों तक चली। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के साथ 80,000 फौजी थे, जिनमें कई नामवर सहाबी शामिल थे। वहीं मुआविया की फौज 1,20,000 की ताकत के साथ आई थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जंग नहीं चाहते थे। उन्होंने मुआविया को बार बार अमन का पैगाम भेजा, लेकिन जंग टालना अब मुमकिन नहीं था।
जब मुआविया की हार पक्की लग रही थी तो उसकी फौज ने कुरान की आयतें अपने भालों पर उठा ली। यह एक चाल थी। कुरान देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की फौज के कुछ लोग, खासकर कारी जो कुरान पढ़ते थे, जंग रोकने की जिद करने लगे। आखिरकार मजबूरी में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को सभा के फैसले को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत भारी थी। न सिर्फ जंग रुकी बल्कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की सियासी पकड़ भी कमजोर हो गई। सभा का फैसला कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। ये थे खारिजी, वे लोग जो कहते थे कि फैसला सिर्फ खुदा करेगा, इंसान नहीं। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को काफिर कहकर उनकी खिलाफत को ही नकार दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मासूम लोगों पर भी हमले शुरू कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, कई को उन्होंने वापस सही रास्ते पर लाया, लेकिन कुछ खारिजी नफरत में अंधे हो चुके थे। फिर साल 658 ईस्वी में नहरवान की जंग में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बहादुरी से खारिजियों को हराया। लेकिन यह जीत भी उनके दिल को सुकून नहीं दे पाई, क्योंकि यह नफरत खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई, और यही नफरत आगे चलकर उनकी शहादत का कारण भी बनी। वक़्त के साथ खारिजियों का गुस्सा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के खिलाफ बढ़ता रहा। ये वही गुस्सा था जो सिफ़ीन की जंग 757 ईस्वी के बाद शुरू हुआ था, जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मुआविया के साथ सलाह मशविरा करने का फैसला मान लिया था। खारिजी इस फैसले से नाराज थे। उनका मानना था फैसला सिर्फ अल्लाह करता है, इंसान नहीं। फिर आई नहरवान की जंग, जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की जीत ने उनके दिलों में भरी नफरत को और बढ़ा दिया। उसी नफरत का जहर एक आदमी ने अपने दिल में समेट लिया, जिसका नाम था इब्न मुल्जिम, एक खारिजी जो अब सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि एक कातिल बन चुका था। कूफा में उसने दो साथियों को अपने साथ मिला लिया, शबीब इब्न बुजरा और वरदान इब्न अल मुजालिद। तीनों ने मिलकर एक साजिश रची, एक साजिश जो इस्लाम की तारीख को खून से रंग देगी। उनकी मंजिल थी वही मस्जिद जहां हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हर रोज नमाज पढ़ते थे। 19 रमजान की वो सुबह कूफा की मस्जिद में फज्र की अजान गूंज रही थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा की तरह अल्लाह की इबादत में डूबे थे। उनके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे वो पहले से जान चुके हों कि अब अल्लाह से मिलने का वक्त करीब है। मस्जिद में मौजूद लोग उनकी सादगी और इबादत को देखकर हैरान थे। सब कुछ शांत था, और फिर जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु रुकू में झुके, इब्न मुल्जिम ने अपना जहरीला हथियार निकाला और पूरी ताकत से उनके सिर पर वार कर दिया। वो गिर पड़े, मगर उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ रब की तरफ लौटने का सुकून था। उन्होंने कहा, काबे के रब की कसम, आज मैं कामयाब हो गया। ये अल्फाज आज भी दिलों को झकझोर देते हैं। उनकी आवाज में दर्द था, मगर चेहरा बता रहा था कि वो अपनी शहादत से राजी थे। मस्जिद में मातम छा गया, लोग चीखने लगे। कुछ इब्न मुल्जिम को पकड़ने दौड़े। वहीं शबीब और वरदान ने भी हमला करने की कोशिश की, मगर उनके वार नाकाम रहे और वो भाग निकले। मगर जल्द ही इब्न मुल्जिम को पकड़ लिया गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को एहसास हो गया था कि उनका वक्त अब करीब है। मौत के आने से पहले उन्होंने अपने बेटों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे कीमती सबक दिया। उन्होंने प्यार और रहनुमाई के साथ कहा, अल्लाह से डरो और दुनिया की चमक दमक के पीछे मत भागो। अगर दुनिया तुम्हारे पीछे भी आए तो भी उसे छोड़ दो। हमेशा सच बोलो और सिर्फ अल्लाह के लिए काम करो। जालिम का दुश्मन बनो और मजलूम की मदद करो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने यह भी कहा, अपने घर वालों से प्यार से पेश आओ। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अच्छे रिश्ते नमाज और रोजे से भी बेहतर हैं। यह नसीहत सिर्फ उनके बेटों के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो उनके अल्फाज सुने। वह चाहते थे कि उनकी उम्मत हमेशा इंसानियत और इंसाफ के रास्ते पर चले और कभी किसी के साथ बुरा या नाइंसाफी न करे। इब्न मुल्जिम जिसने उन्हें जख्मी किया था, उसके बारे में भी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने इंसाफ और दया की मिसाल पेश की। उन्होंने अपने बेटों से कहा, अगर तुम मेरे कातिल को सजा देना चाहो तो कानून के मुताबिक सजा दो, लेकिन अगर माफ कर सको तो यह सबसे बेहतर है। उन्होंने हुक्म दिया कि इब्न मुल्जिम को अच्छा खाना दिया जाए और उसे आराम से रखा जाए, उसे कभी जलील न किया जाए। इतनी बड़ी चोट के बावजूद उन्होंने माफी का रास्ता खुला रखा, क्योंकि उनके लिए इंसानियत सबसे अहम थी। समय बीतता गया और जहर उनका शरीर कमजोर करता गया। उनकी हालत बिगड़ती रही। आखिरकार 21 रमजान 40 हिजरी को हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी शहादत ने इस्लामी इतिहास में गहरा निशान छोड़ा। वह सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दयालु इंसान, एक समझदार विद्वान और इस्लाम के सच्चे सेवक थे। उनकी जिंदगी आज भी हमें सिखाती है कि इंसानियत, माफी और इंसाफ का रास्ता सबसे ऊंचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस इल्म भरी तारीखी कहानी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए नूर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।